साल 2024 यूपी के 5 साल की बच्ची कामनी की अचानक कार्टून देखते देखते मौत हो जाती है। डेथ्स रीजन हार्ट अटैक। 2020 में तो 12 साल का एक बच्चा पबजी खेलते खेलते कोलैप कर गया। अगेन रीजन हार्ट अटैक। और यही नहीं, हमारे देश के बच्चों की जान खतरे में है। वेल, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए तो ये झगड़ा करने लगते हैं, और छोटी सी भी बात अगर इनके मन की नहीं होती तो यह रोने लगते हैं। अब इसमें इस जनरेशन को गलत ठहराया जाए कि पेरेंट्स को। दुनिया में हर जनरेशन एक अलग व्यवहार और संस्कृति को लेकर आई थी। अगर हम 1946 से 1964 के बीच जन्मी जनरेशन को देखें तो ये जनरेशन अर्थव्यवस्था में काफी बड़े बदलाव लेकर आई। वहीं दूसरी तरफ 1981 से 1996 के बीच जन्मी मिलेनियल्स जनरेशन ने सामाजिक राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव किए। जनरेशन जी ने टेक्नोलॉजी के साथ प्रवेश करते हुए सोशल मीडिया के दौर को जन्म दिया। और अब बारी है जनरेशन अल्फा की। सो व्हाट इज दिस जनरेशन अल्फा? दरअसल जनरेशन अल्फा 2010 से 2024 के बीच जन्मी जनरेशन है। एक अध्ययन के अनुसार अल्फा इतिहास की सबसे बड़ी जनरेशन होगी, जिसकी संख्या आने वाले 2050 में 2 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। जिसका अर्थ है कि पिछली जनरेशन की तुलना में ये जनरेशन टेक्नोलॉजी को काफी बेहतर तरीके से समझती है। तो चलिए दोस्तों, इस जनरेशन को गहराई से समझते हैं। व्हाट इम्पैक्ट विल डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव ऑन द अल्फा जनरेशन? वेल, जैसे कि हमने आपको बताया, जो बच्चे 2010 से लेकर 2025 तक पैदा होंगे उनको जेन अल्फा कंसीडर किया जाएगा। यानी अभी तक के जितने भी बच्चे जेन अल्फा में कंसीडर होंगे उनकी उम्र मैक्सिमम 14 से 15 साल होगी। लेकिन सभी लोगों के हिसाब से एक बात जो सच है वह यह है कि यह जनरेशन आज तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन होगी। और हाँ, यह कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा। आपने इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियो देखे होंगे या फिर खुद आप अपने आसपास के बच्चों को देख सकते हैं। जनरेशन अल्फा के बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कंसीडर की ओर जा रहे हैं। आखिर इस एज में इनको किस बात का इतना ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है? और यही सेम सिम्टम उन बच्चों में भी ज्यादा देखने को मिलेगा जो काफी मात्रा में रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। अभी हाल ही में एक रिसेंट सर्वे में पाया गया कि एक छोटा लड़का डेली का 3 घंटा टाइम रील्स देखने में बिता देता है, और इसमें अभी यूट्यूब वीडियोज, टीवी कार्टून को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब इस बात से आपको अंदाजा लग सकता है कि जेन अल्फा कितना ज्यादा समय मोबाइल फोन पर एक्सपेंड कर रहा है। डेवलपमेंट के इस पीरियड में सारा दिन आईपैड के चक्कर में उनके ब्रेन में कोई नई चीज डेवलप नहीं हो रही है। यानी पढ़ाई के लिए बच्चों में जो मेमोरी चाहिए वह इनमें डेवलप हो ही नहीं रही है। और मोबाइल के चक्कर में यह बच्चे कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं। यानी जो स्किल इन्हें फिजिकल एक्टिविटी से आनी चाहिए उससे भी यह लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। वेल, दिस इज द मेन रीजन ऑफ डिप्रेस्ड एंड एंजाइटी। जेन अल्फा एक इंस्टेंट जनरेशन है, और यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि अल्फा जनरेशन आज तक की सबसे अमीर जनरेशन है, क्योंकि जो चीज इनको चाहिए वह इनको इंस्टेंट मिल जाता है। अब कोई भी चीज इनको बिना मेहनत किया अगर मिल जाए तो यह अंदर ही अंदर फुल इच्छा करेंगे, यानी डोपामीन। वेल, नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जिसको हमको प्लेजर मिलता है तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, और वही डोपामीन इस चीज को बार बार करने पर फोर्स करता है। अब जैसे आप स्कूल से घर वापस आए और आप काफी थके हुए भी हो, और उसी समय आपको मोबाइल मिल जाए और आप रील्स देखने लगे तो आपके दिमाग में तुरंत डोपामीन रिलीज होगा, जो आपको प्लेजर की दुनिया में ले जाएगा। पहले के बच्चे तो चॉकलेट से खुश हो जाते थे, लेकिन आज देखो हर हाथ में स्मार्टफोन है। अगर कुछ खाना हो तो घर बैठे ऑर्डर कर लो। अगर लोनली फील हो रहा है तो इंस्टा है, फेसबुक है, और अगर थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। यानी हर चीज घर पर बैठे बैठे। और इसीलिए इस जनरेशन को इंस्टेंट प्लेजर कल्चर भी कहा जा सकता है। अब कुल मिलाकर ऑन दी पॉइंट बात करें तो जनरेशन अल्फा को आज के टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन ही बिगाड़ रहे हैं, जिसको अगर सही नहीं किया गया तो आने वाली जनरेशन की क्या हालत होगी वो तो अब भगवान ही जाने। वेल, इसको ठीक किया जा सकता है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की कंटेंट को रिव्यू करें, यानी वह मोबाइल में क्या देख रहे हैं और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, जिससे बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम होगा और वो अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम करेंगे। एज ए रिजल्ट उनका ब्रेन भी अच्छे ढंग से डेवलप होगा।
तो मेरा पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है, यह रूल अपने बच्चों पर जरूर अप्लाई करें। हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।